वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे हम लोग का किसके बारे में, नेचर एंड एनवायरनमेंट के बारे में। तो इसके बारे में पूरा वही डिटेल स्टडी करेंगे हम लोग। साइंस का बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज वीडियो को सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो, कमेंट कर दो और वीडियो को आगे तक वॉच करते रहना। तो सबसे पहले जो होता है नेचर, हम लोग क्या पाया जाता है, हम लोग एनवायरनमेंट में क्या पाते हैं हम लोग, इकोसिस्टम होता है। इकोसिस्टम मतलब क्या होता है हम लोग का, इट एन इकोलॉजिकल यूनिट हम लोग का ऑफ द कंसिस्ट ऑफ बायोटिक एंड अबायोटिक कंपोनेंट ऑफ एनवायरनमेंट। मतलब एनवायरनमेंट में जो हम लोग का बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट होता है उसी को क्या कहते हैं, इकोसिस्टम कहते हैं। हम लोग का एबायोटिक मतलब क्या हो गया, हम लोग का नॉन लिविंग थिंग हो गया, और बायोटिक मतलब लिविंग कंपोनेंट हो गया। ठीक है, तो लोग लेकिन हम मनुष्य क्या है, हम लोग लिविंग थिंग है ना। लेकिन मनुष्य को जितने लिविंग थिंग है सबको उन लोगों को क्या चाहिए, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज जो होता है हम लोग को उन्हें चाहिए नॉन लिविंग थिंग चाहिए। जैसे हम लोग का वाटर हो गया, लैंड हो गया, ये हम लोग लिविंग थिंग है लेकिन हम लोग का वाटर क्या है, नॉन लिविंग थिंग है ना। लेकिन आदमी को क्या चाहिए, लिविंग वाटर तो चाहिए ना। तो ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या वाटर, ऑक्सीजन क्या नॉन लिविंग थिंग है। लेकिन हम लोग क्या सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, ऑक्सीजन है। तो ये हम लोग क्या हो गया, नॉन लिविंग थिंग है। लेकिन हम लोग को सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, हम लोग का नॉन लिविंग थिंग है। तो सिंपली मिला के जैसे हम लोग का एयर, लैंड, वाटर, सॉइल, सोलर रेडिएशन, ये सब जितना हो गया हम लोग को नॉन लिविंग थिंग। एबायोटिक कंपोनेंट मतलब वही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, किसको, लिविंग बीइंग को इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जो एबायोटिक कंपोनेंट है तो सिंपली बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो उसके बारे में अगर हम लोग का आ गया, हम लोग का एक्सप्लेन करने के बाद एबायोटिक कंपोनेंट हम लोग कैसे कैसे हेल्प करता है, एबायोटिक कंपोनेंट कैसे हेल्प करता है एबायोटिक कंपोनेंट के लिए। तो सिंपली आप उसके बारे में डिस्क्राइब कर देंगे। जैसे हम लोग का एयर हो गया तो हम लोग का एयर कैसे हेल्प करता है, हम लोग का ऑक्सीजन हम लोग का पाते हैं वही हो गया एयर। वाटर हम लोग का पानी पीते हैं उसका इंपॉर्टेंट हो गया। सोलर रेडिएशन हम लोग का, सोलर रेडिएशन की वजह से क्या होता है, हम लोग जो ग्रीन प्लांट होता है क्लोरोफिल वाला, वही प्लांट हम लोग क्या कराता है, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड हम लोग का रिएक्शन होकर केमिकल रिएक्शन होकर हम लोग को क्या बनाता है, हम लोग का जो ग्रीन प्लांट होते हैं अपना खाना बनाते हैं, उससे ऑक्सीजन मिलता है। तो सोलर रेडिएशन बहुत ज्यादा हेल्प करता है हमारे ग्रोथ के लिए और एनवायरनमेंट को मेंटेन करने के लिए। दो आदमी को बहुत ज्यादा सर्वाइव करने में हेल्प करता है। हम लोग का सोइल हो गया, सोइल से क्या करते हैं हम लोग, जो हम लोग का बाली नाली उबरता है कहां से उबरता है, सोइल से उबरता है। तो उसके बारे में एक्सप्लेन आप अच्छे से कर लेंगे। तो बात करते हैं हम लोग का बायोटिक कंपोनेंट। बायोटिक कंपोनेंट मतलब क्या हो गया, लिविंग बीइंग कंपोनेंट हो गया। तो इसमें क्या होता है, लिविंग बीइंग कंपोनेंट हम लोग का तीन भाग में बेसिकली बांटा हुआ है, फूड के और अदर रिलेशन के आधार में कनेक्टेड है। जैसे कि हम लोग का पहले हो गया प्रोड्यूसर। प्रोड्यूसर मतलब क्या होता है, हम लोग का प्रोड्यूसर हो गया, हम लोग का कंज्यूमर हो गया, और फिर लास्ट में डीकंपोजर हो गया। तीन हम लोग का तीन कनेक्टेड में बांटा हुआ है फूड के आधार में और अदर रिलेशन में। तो प्रोड्यूसर मतलब क्या होगा, जो प्रोड्यूसर मतलब जो प्रोड्यूस करता है। तो क्या प्रोड्यूस करता है, जैसे खुद प्रोड्यूसर, जैसे हम लोग का जो ग्रीन प्लांट होते हैं जो उससे हम लोग को प्रोड्यूसर को क्या कहते हैं, आइटोट्रोप्स कहते हैं, जो अपना खाना खुद बना सकते हैं डायरेक्टली सन के रेडिएशन को यूज करके। वो अपना खाना ग्रीन प्लांट जो होते हैं खुद बना लेंगे, तो उसको क्या कहते हैं, हम लोग का प्रोड्यूसर कहते हैं। जैसे ग्रीन प्लांट हो गया, हर्ब हो गया, सर्ब हो गया, फाइटोप्लैंक्टन हो गया, हम लोग का जो समुद्र पानी वाले में जो होते हैं हम लोग ग्रीन प्लांट होते हैं, एल्गिया की तरह हम लोग अपना खाना वही बनाते हैं, उसे फाइटोप्लैंक्टन कहते हैं। और हम लोग का कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया भी हो गया, बैक्टीरिया जो अपना खाना खुद बना सकते हैं सोलर के रेडिएशन को डायरेक्ट यूज करके, डिराइव करके। ठीक है, तो इसे हम लोग का हो गया जो आइटोट्रोप्स होते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, प्रोड्यूसर हो गया। और कंज्यूमर, कंज्यूमर मतलब क्या हो गया, हम लोग का कंज्यूमर जो वो हम लोग का कंज्यूमर मतलब उसे कंज्यूम करेगा। तो हम लोग किस पे अपना खाना डिपेंड करेगा, हम लोग का जो प्रोड्यूसर होगा उस पर डिपेंड रहेगा, उसको कंज्यूम करेगा। तो उसी को क्या बोलते हैं, कंज्यूमर बोलते हैं। कंज्यूमर में जैसे हम जैसे ह्यूमन बीइंग आगे, गोट, बफेलो, जितने चीज हम लोग का जो प्रोड्यूसर होता है, जैसे हम लोग घास पात खाते हैं और सब कुछ खाते हैं, तो किस पे हम लोग डिपेंड है, हम लोग प्रोड्यूसर पे डिपेंड है। ठीक है, जितने भी लिविंग बीइंग हम लोग किस पे डिपेंड रहते हैं, ज्यादा तक बेसिकली जो होते हैं हम लोग प्रोड्यूसर पे होते हैं। और लास्ट में क्या हुआ, हम लोग का डीकंपोजर। जैसे कि कोई चीज मर हो जाता है, जब उसे डीकंपोज करने के लिए कुछ तो चाहिए ना, तो उसे जो डीकंपोज करता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, डीकंपोजर। डीकंपोजर में जो बैक्टीरिया होते हैं, वायरस छोटे छोटे होते हैं, जैसे कुछ मर जाता है हम लोग का, तो उसे लास्ट हम लोग जानवर, तो जैसे कोई जानवर मर गया तो आके गिद्ध चीज उसे खा लेते हैं, लेकिन उसमें क्या होता है, बहुत सारे ऑर्गन बच जाते हैं, हड्डी वड्डी बच जाता है। तो उसे डीकंपोज करने के लिए बैक्टीरिया होते हैं, उसे डीकंपोज कर देते हैं हम लोग, वो अच्छे से सोइल में क्या कर देते हैं, उसे मिक्स कर देते हैं। जैसे हम लोग का ट्रॉफिक लेवल होता है। ट्रॉफिक लेवल मतलब हम लोग का क्या होता है, जो प्रोड्यूसर से लेकर हम लोग का कंज्यूमर के बीच में अरेंजमेंट होता है, उसी अरेंजमेंट को हम लोग क्या कहते हैं, उसका स्ट्रक्चर पोजीशन को अरेंजमेंट हम लोग क्या कहते हैं, हम लोग का ट्रॉफिक लेवल कहते हैं। तो इसमें हम लोग का चार ट्रॉफिक लेवल होता है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। तो फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल हम लोग का इंडिकेट करता है हम लोग जो प्रोड्यूसर होते हैं उसे क्या कहते हैं, हम लोग फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल कहते हैं। और जो सेकंड ट्रॉफिक लेवल होते हैं हम लोग उसे जो हम लोग का, तो हम लोग को प्राइमरी कंज्यूमर और हार्बीवोरस जो होते हैं हम लोग का, वो क्या हो गए, सेकंड ट्रॉफिक लेवल में आ गए। ठीक है, और थर्ड ट्रॉफिक लेवल में हम लोग का जो होता है, जो हम लोग का प्राइमरी कंज्यूमर पे जो हम लोग डिपेंड रहते हैं, हम लोग का जो सेकेंडरी कंज्यूमर हो गया, वो हम लोग का जो फीड करते हैं प्राइमरी कंज्यूमर को, किस पे आ गए होगा, थर्ड ट्रॉफिक लेवल पे आ गए। और फोर्थ ट्रॉफिक लेवल पर हम लोग जो ट्रेसरी होता है, जो टॉप मस्ट वाला हम लोग का कंज्यूमर होता है, ट्रेसरी कंज्यूमर और टॉप मस्ट कंज्यूमर, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, हम लोग का उसे फोर्थ ट्रॉफिक लेवल में रखते हैं। ठीक है, तो हम लोग का इसको बेसिकली हम लोग जानने की कोशिश करेंगे, हम लोग फूड चेन के, फूड
चेन के प्रोसेस से हम लोग का, ठीक है। तो फूड चेन मतलब क्या होता है, जो फूड चेन होता है, फूड चेन इज द हम लोग का ट्रांसफर ऑफ द फूड एंड मटेरियल्स इन द फॉर्म ऑफ द फूड फ्रॉम वन ट्रॉफिक लेवल्स टू एन अदर ट्रॉफिक लेवल्स बाय द रिपीटेड प्रोसेस ऑफ ईटिंग एंड बीइंग ईटन। मतलब कि क्या, जैसे मतलब जो हम लोग का वेब होता है, जैसे खाना का वेब, मैं इसको ये इसको खाया, वो उसको खाया, वो उसको खाया, ऐसे जो ट्रांसफर होता है ईटेड, वो उसको खाते खाते के, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, फूड चेन कहते हैं। मतलब एक चेन की तरह बन जाएगा, सर्कल के से पूरा वेब बन जाएगा, कि उसके डिपेंड है, उसपे से नेचर चक्रव्यूह की तरह बनेगा, तो उसी को क्या कहते हैं, फूड चेन कहते हैं, ठीक है। तो फूड चेन में सिंपली क्या होता है हम लोग का, अब यहाँ ध्यान देना थोड़ा, फूड चेन में क्या होता है हम लोग का, जैसे हम लोग का क्या है, मान लीजिए ग्रास हो गया, तो ग्रास हम लोग क्या हो गया, ग्रास प्रोड्यूसर हो गया, प्रोड्यूस हुआ कुछ, तो ग्रास हम लोग को क्या हो, ग्रास को कौन खाएगा, इंसेक्ट खाएगा, इंसेक्ट को फिर कौन खाएगा हम लोग का, फ्रॉग खाएगा, फिर फ्रॉग को हम लोग कौन खाएगा, फ्रॉग मेगा को कौन खाता है, स्नेक खाएगा, और स्नेक को फिर लास्ट में कौन खाएगा हम लोग का, ईगल खाएंगे, ईगल, चील जो होते हैं, चील पक्षी उड़ा के ले जाते हैं ना, देखे फिल्म में, हाँ, तो ये खाएगा, और फिर लास्ट में जब ईगल मर जाएगा तो उसे कौन खाएगा, बैक्टीरिया खाएगा। तो बैक्टीरिया तो डिकम्पोजर में आ गया, इसका बेसिकली उदाहरण है। तो ये क्या होता है, ये प्रोसेस चलता जा रहा है, इसको खाएगा, इसको खाएगा, इसको खाएगा। बेसिकली एग्जाम में ये पूछा जाएगा, अगर बोल दिया कि लोग स्नेक हम लोग का, जैसे हम लोग का स्नेक भी क्या खाता है, रेड भी खाता है ना, चूहा भी होता है, चूहा भी खाता है। तो अगर पूछ लेकर लोग का जो स्नेक का क्वेश्चन में पूछ लेगा कि स्नेक का मात्रा अगर हम लोग का पूरा खत्म हो जाएगा तो हम लोग का इकोसिस्टम में क्या असर पड़ेगा, तो क्या पड़ेगा, तो आप सोचोगे यार स्नेक का क्या काम था, तो जहर मार देता तो आदमी मर जाता, चला गया नहीं गया। तो सिंपली वो इसमें क्या होता है मालूम है, जब स्नेक पूरा सांप जब मर जाएंगे तो क्या होगा, इंडिकेट करना चाहते हैं क्वेश्चन की इकोसिस्टम में क्या डिस्टर्बेंस होगा, तुम्हें नहीं बचना है कि सांप चला गया अब हम सुरक्षित हैं। तो यहाँ पर क्या दिमाग है, जब सारे सांप मर जाएंगे तो जो चूहा होंगे उसको कौन खाएगा, चूहा को कोई खाएगा नहीं खाएगा, तो चूहे का मात्रा क्या होगा, रेट का मात्रा बढ़ जाएगा, बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। तो जो बाले नाले लगाए हुए खेत में वो खा पाओगे, जाओगे काटने बैठाओगे तो, लेकिन काटने जाओगे क्या, डंठा काट के लाओगे, ठीक है, कुछ बचेगा नहीं, चूहा बहुत खतरनाक होगा, सारे खत्म कर देंगे, ठीक है। तो इसको जो नंबर होता है बैलेंस करने में हम लोग का कैसे बैलेंस होगा, फूड चेन के प्रोसेस से बैलेंस होता है, वो उसको खाता है, उसको खाता है, उसको। तो हम लोग का फूड वेब होता है, फूड वेब को क्या कहते हैं, तो नेटवर्क ऑफ फूड चेन होता है, मतलब वही नेटवर्क जैसे लिंक होता है, ये इसको खाए, इसको खाए, इसको खाए, इसको खाए, लिंक जो बनता जाता है एक दूसरे पे, एक दूसरे को, उसी को क्या कहते हैं, फूड वेब कहते हैं, ठीक है। हम लोग का ये हो गया। और जो बायोटिक कंपोनेंट इतना हम लोग का बांटा जाता है, लेकिन जो हम लोग का अब होता है यहाँ पर कहते हैं, अब थोड़ा यहाँ पर दिमाग लगाना है आपको। जो होता है हम लोग का जो फूड होता है, हम लोग का कोई भी आदमी हम लोग का डिपेंड होता है, खाना प्रोड्यूस होता है, खाना कैसे बनाते हैं, कैसे पाना ऑब्टेन करता है, वो हम लोग का दो प्रकार में बांटा गया है, ठीक है। तो हम लोग एक होता है हेटरोट्रोपिक और होता है एक आइसोट्रोपिक। आइसोट्रोप्स मतलब क्या होता है, आइटो मतलब खुद, जो अपना खाना खुद बना सकता है, डायरेक्ट सन का रेडिएशन को यूज करके, जो क्लोरोफिल का मात्रा होता है उसे यूज करके खाना बना ले, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, आइसोट्रोप्स। तो आइसोट्रोप्स में अपना खाना कौन कौन बना सकता है, हम मनुष्य बना सकते हैं, नहीं बना सकते, ठीक है। तो हम लोग का क्या हो गया, उसमें ग्रीन प्लांट आ गया, हम लोग का फाइटोप्लैंक्टन आगे, जो हम लोग का उसमें समुद्र में पानी वानी में पाए जाते हैं, ग्रीन प्लांट होता है, हम लोग का बहुत ही छोटा छोटा होता है, उसे मछली उछली खाती है, ठीक है, तभी जीते हैं, उसमें भी हम लोग का पॉन्ड इकोसिस्टम में कंटिन्यू करता है। और जो हम लोग का कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया भी उसमें हम लोग को पाना खाना कुछ सनलाइट से बना सकते हैं, उससे हम लोग का एजेंट नहीं चाहिए कि उसके ऊपर डिपेंड करके खाऊंगा, ठीक है। तो हम लोग का जो ग्रीन प्लांट होता है, उसकी ग्रीन प्लांट जो होते हैं हम लोग को किस में आगे, आइसोट्रोप्स में आगे। और जो हेटरोट्रोप्स होता है, हेटरोट्रोप्स में हम लोग क्या आगे, हेटेरो मतलब क्या, जो अपना खाना स्वयं खुद नहीं बना सकते और दूसरे के ऊपर निर्भर रहता है, उसको क्या बोलते हैं, हेटरोट्रोप्स। तो हेटरोट्रोप्स में कौन आ गया, हम सब आ गए हेटरोट्रोप्स। हम अपना खाना अपने आप बना सकते नहीं बनाते, हम जो प्रोड्यूसर होते हैं उस पर डिपेंड रहते हैं, हम लोग का दूसरे चीज पे डिपेंड रहते हैं, ठीक है। तो हम लोग अपना खाना नहीं बना सकते, तो किस में आ गए, हेटरोट्रोप्स में आ गए। तो हेटरोट्रोप्स में आ गए, तो इसमें लोग का जो हेटरोट्रोप्स में आ गए, तो हम लोग का हेटरोट्रोप्स से क्या होता है, जैसे कि अपना खाना खुद आदमी नहीं बना सकते, दूसरे पर डिपेंड रहेगा, तो डिपेंड रहेगा तो हम लोग का लास्ट में क्या होगा, उसे खा जाए। हम लोग का जो होता है, हम लोग का जो आइसोट्रोप्स होते हैं वो पाना खाना कैसे बनाते हैं, जैसे हम लोग का CO2 में पहले भी बता चुका, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड प्लस हम लोग का वाटर जब मिक्स हो जाता है, और हम लोग का कौन सा, हम लोग का कैसे सनलाइट चाहिए, उसमें सनलाइट होता है, और हम लोग का क्लोरोफिल होना चाहिए, जो ग्रीन प्लांट है उसमें क्लोरोफिल होता है, जो पिगमेंट हम लोग का हरा करने में मदद करता है। तो उससे जो होगा तो हम लोग क्या बनाएगा, ग्लूकोज बनाएगा, और हम लोग का क्या बनाएगा, प्लस हम लोग का ऑक्सीजन बनाएगा। तो ये हम लोग का क्या होता है, इसी से हम लोग का अपना खाना वो बना देते हैं, उसे क्या कहते हैं, आइसोट्रोप्स कहते हैं। हेटरोट्रोप्स डिपेंड रहते हैं, उसे कहते हैं। तो इकोसिस्टम जो होता है, इकोसिस्टम तो बता देगा, जो अबायोटिक बायोटिक कंपोनेंट हम लोग को ऐसे जो करते हैं। तो इकोसिस्टम हम लोग का जो होता है, इकोसिस्टम हम लोग को दो प्रकार का हम लोग का बांटा है। जैसे हम बाका एक लैंड इकोसिस्टम, इकोसिस्टम मतलब क्या, चक्रव्यूह की तरह हम लोग का होता है, उसी को बोलते हैं। तो उसको हम लोग का वेब बनाते हैं, तो उसको हम लोग का दो प्रकार का बांटा है, लैंड बांटा है, वाटर इकोसिस्टम बांटा है। तो लैंड वाटर इकोसिस्टम में क्या होता है, वाटर में जो वाटर के अंदर जो साइकिल चलता रहता है, साइकिल की तरह वेब चलता रहता है, उसको क्या बोलते हैं, वाटर साइकिल बोलते हैं। तो उसमें हम लोग क्या करें, जैसे पॉन्ड इकोसिस्टम आ गया,
पॉन्ड इकोसिस्टम आ गया, हम लोग का वाटर है ना, पॉन्ड आ गया, लेक आ गया, रिवर आ गया, तो इस सब के बीच में जो चलेगा उसको क्या बोलेंगे हम लोग, वाटर इकोसिस्टम बोलेंगे। और जो लैंड आ गया, लैंड का एग्जांपल क्या, ग्रास लैंड, जो घास वास में हम लोग जमीन में चलेगा उसको क्या बोलेंगे, उस इकोसिस्टम को हम लोग ग्रास लैंड इकोसिस्टम बोलेंगे। ठीक है, वो हम लोग का किस में आ गया, हम लोग का लैंड इकोसिस्टम में आ गया। तो जैसे हम लोग को वाटर वाले एग्जांपल देते हैं, जैसे मैंने पॉन्ड रिवर कोई भी ले लो, तो उसमें हम लोग का जो होता है ग्रीन ग्रीन प्लांट होते हैं एल्गिया, उसे हम लोग को क्या बोलते हैं, एल्गिया की तरह होता है, एल्गिया नहीं होता, उसे को हम लोग को फाइटोप्लैंक्टन बोलते हैं। तो क्या होता है, ग्रीन प्लांट तो पाना खाना खुद बना सकते हैं, तो छोटे जो छोटी मछलियां होती है उस पर डिपेंड करते हैं। ठीक है, तो उस पर जब उसको फीड कर देते तो क्या हो गया, वो प्रोड्यूसर हो गया, वो कंज्यूमर हो गया, फिर वो मछलियों को बड़ी मछली खाएगी, फिर उससे वो बड़ी मछली खाएगी, ऐसे उसमें कंटिन्यू होता चलता है। ठीक है, फिर बड़ी बड़ी मछली खा के फिर मर जाते हैं, बैक्टीरिया उसे खा लेता है। तो उसमें जो प्रोसेस चलता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग का, वाटर इकोसिस्टम में आएगा, वाटर इकोसिस्टम का लैंड इकोसिस्टम हो गया। ठीक है, तो हम लोग का जैसे हम लोग जमीन पे होता है, जमीन में हम लोग का लैंड इकोसिस्टम में क्या होता है, हम लोग जैसे ग्रास लैंड इकोसिस्टम में गए, तो ग्रास लैंड इकोसिस्टम में क्या होता है, घास हम लोग का प्रोड्यूसर हो गया, उसको हम लोग इंसेक्ट वैसे इंसेक्ट हो गया, हम लोग का इंसेक्ट क्या हो गया, हम लोग का प्राइमरी कंज्यूमर हो गया, सेकेंडरी हम लोग का फ्रॉग हो गया, फिर हम लोग का फ्रॉग को कौन खाएगा, स्नेक खाएगा, स्नेक को फिर लास्ट में टॉप मस्ट कौन खाता है, टेरेसरी खाता है, टेरेसरी हम लोग का जो ईगल हो गया, ईगल जब मर जाएगा तो उसे कौन खाता है, बैक्टीरिया खाता है, डिकम्पोज कर देता है। सिंपली ये सिस्टम चलता रहता है। ये सिस्टम बहुत ही हेल्पफुल है, अगर ये सिस्टम ना चले तो क्या होगा, हम लोग का बहुत ज्यादा हम लोग का लॉसेस हो जाएगा, हम लोग का जो इकोसिस्टम होगा इम्बैलेंसेस हो जाएगा, तो बहुत ज्यादा हजार्ड से हम लोग को फेस करना पड़ेगा। तो ये बहुत ज्यादा हम लोग का इकोसिस्टम जो होता है बहुत ज्यादा हेल्प इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे इकोसिस्टम को, हमारे एनवायरनमेंट में अच्छे से बैलेंस करने के लिए। ठीक है, तो आई होप कि हम लोग का आप ये समझ गए होंगे हम लोग का नेचर एंड एनवायरनमेंट चैप्टर कैसे हम लोग का सिंपली होता है। तो वीडियो अच्छे लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो, कमेंट करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।